फोकस है, देख लेना जरा। इससे पहले स्टार्ट हम क्या किए थे, हम टीएस ऑफ एंथर दिखाए थे। अब इसी को क्या करेंगे, हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, देखना जरा। तुम्हारे एग्जाम में ये 2 नंबर का आता है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई जो भी बोर्ड हो आता है। चलो देखो, कल लास्ट बताए थे ना, तो एग्जाम में अगर तुम्हारा आया तो तुम इतना ही बना तो भी क्या होगा, चलेगा। हाँ देखो, बस इतना ही बनाना है। अगर तुम्हें और ज्यादा बनाना है, तुम्हें हम बताए थे ना क्या करना है। एंथर का पार्ट है, ऐसे कर देना, और तुम ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। ऐसे क्या करना है, ये असल में क्या है नीचे, ये फिलामेंट ऊपर क्या है, एंथर कितना लोब है, 2 लोब दिखाए थे। सिर्फ इतना बनाओगे तो भी चलेगा तुम्हारे एग्जाम में। याद रखना, इस एंथर का जो सबसे आउटर लेयर होता है, ये वॉल, असल में 4 वॉल से बना होता है। सबसे बाहर का लेयर का नाम क्या होता है, एपिडर्मिस। क्या नाम है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद एक लेयर आ होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हम एक लोब दिखाते हैं यूजुअली, ठीक, मतलब एक लोब में एक स्पोरेंजिया है, इसका नाम क्या है एपिडर्मिस के बाद, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम के बाद एक लेयर और होता है, उसे क्या कहते हैं, मिडल लेयर। क्या नाम है, ये 3rd लेयर है, नाम क्या है, मिडल लेयर। क्या नाम है, मिडल लेयर के बाद हम बताए थे ना, गोल सा ऐसा सैक होगा, इसका नाम क्या है, इस सैक का नाम क्या है, हाँ, या फिर इसे क्या कहोगे, माइक्रो स्पोरेंजियम। असल में इसका नाम होता है स्पोरेंजियम। क्या होता है, स्पोरेंजियम मींस सैक। क्या होता है, सैक, देखना जी। लेकिन ये बहुत छोटा है, इसलिए नाम क्या रखा है, माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। अब इस माइक्रो स्पोरेंजियम के इस साइड में यहाँ पे क्या रहेगा, एक और रहता है, सेल रहता है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टैपेटम। क्या नाम है, टैपेटम। तो सुनो जी, तुम्हारे एग्जाम में आता है कि एंथर वॉल कितना होता है, 4, सबसे आउटर वॉल, सबसे इनर वॉल, टैपेटम। देखो ये दिख रहा है, 3 वॉल, इसका पूछता है फंक्शन। तो एनसीईआरटी के मुताबिक क्या करता है, ये 2 काम है। पहला क्या है, प्रोटेक्शन, एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। असल में एंथर नहीं, एंथर के भीतर क्या है, स्पोरेंजियम है, इसे सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। दूसरा क्या है, डाइसेंस लिख सकते हो, ठीक है, फिर डाइसेंस का, डाइसेंस ऑफ क्या होगा, एंथर, यानी एंथर वगैरह फटता है। डाइसेंस मतलब क्या होता है, डाइसेंस मतलब होता है एंथर का फटना। यानी क्या होता है, क्या ये जो वॉल दिख रहा है, ये 3 वॉल रिस्पॉन्सिबल क्या होता है फटने के लिए, मतलब यही 3 वॉल फटता है, जिससे क्या होता है, ये पूरा फट जाता है, जिससे अंदर में क्या होता है, पोलन ग्रैंड वो बाहर आता है। लेकिन पोलन ग्रैंड ऐसे नहीं बन जाता है, देखो जरा अंदर में क्या क्या होता है, वो दिखाता हूँ। पहला क्या काम, प्रोटेक्शन। दूसरा क्या लिखे, डाइसेंस ऑफ एंथर लिखे। अब देखना जरा, इसका काम पूछता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम, जो कि इनर मोस्ट लेयर है। हाँ, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड, ठीक है, हाँ, नरिशमेंट लिख सकते हो, फिर प्रोवाइड के न्यूट्रिशन, प्रोवाइड नरिशमेंट किसको, टू ग्रोइंग, क्या ग्रोइंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रैंड बनता है। कैसे बनता है वो जरा हम दिखाते हैं, याद रखना, कम से कम इतना याद रखना। अब इसका नाम क्या लिखे हम, देखो तो, माइक्रोस्पोरेंजियम सैक का। इसके अंदर बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारा टिश्यू होगा, ठीक है। कंटेन क्या लिखे, देखो तो, कंटेन टिश्यू। और टिश्यू का नाम क्या है, एग्जाम में पूछा है, नाम है स्पोरो, देखो रे, स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा, अगर टिश्यू है तो टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है। यानी इसके अंदर है क्या, स्पोरोजिनस सेल है। कौन सेल है, टिश्यू में क्या दिखाना, बहुत सारा दिखाना, सेल में क्या दिखाना, एक, कितना दिखाना, एक। यानी इसके अंदर ऐसा ऐसा बहुत सारा क्लस्टर है, एक को दिखाए, क्या नाम है, स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। अब याद रखना, जो स्पोरोजिनस सेल है, इसका एक और नाम है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमएमसी। क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एमएमसी का, यहाँ लिखता हूँ, एमएमसी है, इसका नाम है माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो तुम कहो या स्पोरोजिनस सेल या फिर क्या कहो माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों? क्योंकि इस सेल में होता डिवीजन। क्या होता है? कौन सा डिवीजन? मियोसिस। कौन सा होता? याद रखना इस एमएमसी में मियोसिस के नतीजे में कितना सेल बनता है? 4 सेल। कितना सेल? 4। इसका नाम क्या? माइक्रोस्पोर। क्या नाम है? माइक्रोस्पोर। असल में ये स्पोर्स है। स्पोर जो हवा में उड़ता है ना वही है, लेकिन ये स्पोर बहुत छोटा होता है इसलिए इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। तो याद रखना एमएमसी से अगर एक एमएमसी रहा यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल रहा या फिर स्पोरोजिनस सेल रहा तो मियोसिस के नतीजे में 1 से कितना सेल? 4 सेल बनते हैं। कितना सेल बनता है? 4 सेल। सेजल रानी शांत रहो। ठीक है, चलो क्या लिखे? माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो एक एमएमसी से कितना बना? 4 माइक्रोस्पोर बना। ऑलवेज याद रखना। अब याद रखना चारों जब सेपरेट हो जाएगा, जब चारों क्या हो जाएगा? अलग अलग बिखर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? सेपरेट हो रहा। चारों जब अलग अलग हो तो क्या बनेगा? पोलन ग्रैंड। क्या बनेगा? ग्रैंड। तो देख लो जी कैसे कैसे कहां से कहां गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो पूछता है तुम्हारे एग्जाम में कि एक एमएमसी से कितना पोलन ग्रैंड? 4। तो कौन सा डिवीजन? मियोसिस। कितना आसान है, रिडक्शनल डिवीजन है ना। ठीक है, ये डिवीजन ही क्या? अच्छा, ये प्रोसेस जिसमें क्या होता है एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बन रहा है, ये प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत है ना? चलो छाप लो इसको। चलो कुछ देखो नहीं किया होगा, तो उसको पीछे कीजिएगा। चलो नहीं कोई दिक्कत ना हो जाएगा। देखो रे हम फिर बता रहा हूँ, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर क्या होता है? कंटेन करता है क्या? स्पोरोजिनस टिश्यूज। अच्छा, स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब सेल भी होगा। नाम क्या है? स्पोरोजिनस सेल। इस सेल का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों? क्योंकि स्पोरोजिनस सेल से क्या बनता है? 4 क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है। तो माइक्रोस्पोर बन रहा है तो माइक्रोस्पोर की वजह से इसका नाम हो जाता है। तो ये क्या है? माइक्रोस्पोर की अम्मा है। देखो तो माइक्रोस्पोर या फिर क्या कहो? स्पोरोजिनस सेल। मियोसिस डिवीजन है जिसमें 1 से कितना सेल? 4 सेल। अगर ये डिप्लॉइड है तो ये कैसा होगा? हैप्लॉइड। पता है ना, आधा। तो अब ये एक साथ है तो कहलाएगा माइक्रोस्पोर, जब अलग होगा तो क्या कहलाएगा? पोलिन। सिंपल। कोई दिक्कत? बात समझ में आई ना? बाकी ये सब समझ में आया होगा। अच्छा, बीच में यहाँ पे क्या होता है बताए थे? ये कनेक्टिव। तो ऐसे ऐसे अंदर जाता है, इसका नाम क्या होगा? कनेक्टिव। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। देखो याद रखना यहाँ पे ना थिकनेस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, थिकनेस। अब यहाँ थिकनेस कम है तो देखो तो ये एक थीका, इसे थीका कहते हैं। जहाँ थिकनेस है उसे थीका कहते हैं। सिंपल ये समझ लेते हो। ठीक है, तो ये एक थीका, ये कितना? दूसरा थीका। तो एक लोब में कितना थीका होता है? 2 थीका। तो ऐसा अंतर क्या कहलाएगा? डायथीकस। क्या कहलाएगा? ये भी तुम्हारे एग्जाम में थीका समझ में आया कि नहीं? देख भाई, ये एक थीका थिकनेस, ये क्या? दूसरा। तो कितना थिकनेस होता है? डायथीकस होता है। याद रखें, बाकी 4 वॉल वगैरह याद ही रहेगा। ठीक है, चलो मिटा दो इसको। इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आए। देखो तुम इतना बनाओगे तो भी चलेगा। देखो रे, इतना सिर्फ बनाओ डायग्राम तो भी चलेगा। देखो नंबर मिलेगा तुम्हें। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आता ही आता है। अच्छा, मान लो कि अगर तुम्हें ये बनाने में दिक्कत हो तो एक लकीर ऐसे खींचना, एक ऐसे, फिर एक ऐसे खींचना, एक गोल कर देना, ले हो गया। एपिडर्मिस, एंडोथेसिया, मिडल लेयर, ये क्या? एपिडर्मिस। खत्म हो गया। लेकिन बना देना एग्जाम में आए तो। ठीक है, बहुत ही आसान है, फिगर आता है। चलो देखो जरा, देखो जैसा कि हमने ये बनाया। ठीक है, अभी जरा देखना गौर से। इसका नाम क्या है? कोई बात नहीं, एमएमसी। क्या नाम है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बात है इसमें? मियोसिस। कितना सेल? 4 सेल। कितना सेल? अरे छोटे, डोंट डिस्टर्ब। इसका नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोर। याद रहे ये सेल 2n बराबर मान ले 16 है। कितना मतलब डिप्लॉइड? 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, n का मतलब क्या? हैप्लॉइड। तो मियोसिस असल में कौन सा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन? ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या? आधी हो जाए। 4 सेल बना
पर n बराबर कितना होगा 8। हर सेल में कितना क्रोमोसोम 8 क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जा रही आधी हो जा रही है। ठीक है, अब जब ये क्या होगा सेपरेट होगा, जब चारों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, बंटवारा हो गया मान के चल, चार जब अलग हुआ तो इसे क्या बोलेंगे पोलन ग्रेन। पर ये पोलन ग्रेन कैसा है इमेच्योर, कैसा तो बता पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा हैप्लॉइड। अगर एमएमसी में 16 क्रोमोसोम तो पोलन ग्रेन में 8 क्रोमोसोम। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्पोरोजिनस सेल। अब देख जैसे चारों अलग हुआ बन गया पोलन ग्रेन, अब क्या होता है इसमें जरा गौर से देखना चाहिए, इसमें होता है डिवीजन, नाम क्या है माइटोसिस, इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस के नतीजे में ये सेल ऐसा ऐसा बड़ा होता है, सेल इनलार्ज होता है, ठीक है, तो अनइक्वल डिवीजन होता है, तो एक सेल बड़ा बनता है एक सेल डिवीजन से। यानी कि असल में क्या हुआ, असल में देखा जाए तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद क्या साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन हुआ, पर सेल क्या अभी भी जुड़ा है। ऊपर वाला सेल का नाम क्या है वेजिटेटिव सेल, और ये नीचे वाला सेल का नाम क्या है जनरेटिव सेल। देखो यहाँ पे जनरेटिव सेल में एक न्यूक्लियस, वेजिटेटिव में भी कितना एक। अच्छा इसके एक न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम 8, इसमें भी कितना 8। एक बार फिर क्या होगा फिर माइटोसिस होगा। अच्छा ये मियोसिस है, मियोसिस में एक सेल से 4, माइटो में 1 से 2, कितना। अब देख फिर डिवीजन होगा एक बार, ऊपर का सेल जैसा है उसी रह जाएगा, और नीचे वाला जो सेल है ना जनरेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर कितना बन जाएगा, और ये दोनों क्या कहलाएगा मेल गैमेट। कितना तो कितना मेल गैमेट बना यहां दिखाता है, ठीक है, 1 मिनट, अंदर कितना मेल गैमेट 2, तो क्या बना 2 मेल गैमेट। तो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि एक मेच्योर्ड पोलन ग्रैंड, ये मेच्योर्ड पोलन ग्रैंड है, ये भी क्या ये मेच्योर्ड है, ये क्या है ये मेच्योर्ड। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि एक मेच्योर्ड पोलन ग्रैंड में कितना मेल गैमेट 2 मेल गैमेट। आई सेल का नाम क्या ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल, न्यूक्लियस का नाम क्या है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दरअसल ऐसा नहीं होता, हम बताएंगे तुम्हें कैसा होता है। तो देख सवाल ये आता है कि भाई एक पोलन ग्रैंड में, एक क्या है मेच्योर्ड पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमेट बनने के लिए एक और एक 2 बार माइटोसिस और एक बार क्या मियोसिस। कहां से फ्रॉम एमएमसी से। तो एमएमसी से एक पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमेट बनने के लिए 2 बार माइटोसिस एक बार क्या मियोसिस होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना जरा, कुछ कुछ पॉइंट है जो कि बाकी रह गया था, हम बताता हूं। देख जैसे कि देख पहला पॉइंट पार्टनर देख यहाँ पे पहला देखिए पॉइंट है एमएमसी से क्या बना, देखो तो माइक्रोस्पोर बना। ये क्या कहलाता है तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मीन सिंथेसिस, फ्रॉम कहां से फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, कौन डिवीजन से मियोसिस से, क्या कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखेंगे प्रोसेस ऑफ, क्या लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखेंगे माइक्रोस्पोर फ्रॉम कहां से जी, डिफिनेशन 2 नंबर का आया पता है तुम्हारे एग्जाम में, फ्रॉम कहां एमएमसी, किसको दोबारा थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत। तो पूछता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोर का बनना थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, क्या कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगा, जिसमें एक सेल से कितना सेल बनता है 4 सेल, कितना बनता है 4 सेल। अब सुनना जरा एक क्वेश्चन कर देते हैं हम तो, देखो रे बिहार बोर्ड बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ meiosis required
फॉर्मेशन ऑफ 100 माइक्रोस्पोर फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम एमएमसी। एमएमसी से तो बनता है ना माइक्रोस्पोर। हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस, कितना बार मियोसिस होगा? फॉर्मेशन ऑफ 100 माइक्रोस्पोर। कितना बार? बकलोल 100 एक से कितना बना? 4। तो 2 से कितना बनेगा? 8। 2 से कितना? 8। अच्छा मान लो अगर यहाँ 100 है, कितना? तो ये कितना लगेगा? 25 चौके 100, खत्म। अगर ये 25, ये भी कितना? 25 से लगेगा। यानी कितना बार मियोसिस? भाई जितना ये रहेगा उतना बार ना मियोसिस होगा। तो कितना होगा मियोसिस? नंबर ऑफ मियोसिस कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा मान लो सेम क्वेश्चन रहता, हाउ मेनी नंबर ऑफ एमएमसी। तो भाई जितना बार मियोसिस उतना बार क्या? जितना बार ये उतना बार ये। अच्छा बोला ये 100 के लिए ये कितना? 25। तो ये भी कितना होगा? 25 से होगा, खत्म। कोई दिक्कत? बातें समझ में आ रही है ना? चलो इसमें कोई दिक्कत? देख अच्छा आगे देखना, अगर हम तुमसे सवाल कर ले, देख एक सवाल और है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमीट इन आ पोलन ग्रैंड, हम इंडिकेट कर रहे हैं कितना पोलन ग्रैंड? 1 पोलन ग्रैंड। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हो इंपॉर्टेंट है, आया है नीट 2018 में, हो सकता है बोर्ड में आए। फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ कितना? 2, इसका मतलब मेल होता है। ऐसे लिख के तीर मारेंगे तो मेल होगा, ऐसे लिख के पीछे नीचे प्लस करेंगे तो फीमेल होगा। ये फीमेल है, ये सिंपल है, तो मेल का टीक होता है, खत्म। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या? 2 मेल गैमीट, ये बॉर्डर है। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमीट इनका इन आ पोलन ग्रैंड लिखे हम, देखो इन अ पोलन ग्रैंड required how many meiosis and mitosis। अगर मियोसिस कह रहा है मतलब कहाँ? एमएमसी से होगा, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, चलो बताना। देखो रे यहाँ देख क्वेश्चन देख, एक पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमीट, देखो एक पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमीट होता है बनने के लिए। ठीक है, कितना बार मियोसिस और कितना बार माइटोसिस होता है? देखो जी, एक बार मियोसिस और एक 2 बार क्या? माइटोसिस। तो तुम क्या लिखोगे आंसर में? 1 क्या? मियोसिस, 2 क्या? माइटोसिस। कोई दिक्कत है? देख तो रे गौरव, लेन देन चलता रहेगा, पढ़ ले बकलोल, उतारो फटाक से। देखो अरे एक एमएमसी से एक बार क्या हुआ? मियोसिस। 4 क्या बना? माइक्रोस्पोर। चारों अलग हुआ तो क्या बना जी? पोलन ग्रैंड। कितना पोलन ग्रैंड? 4 पोलन ग्रैंड। लेकिन ये चारों को चारों कैसा इमेच्योर है? मेच्योर होने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 बार माइटोसिस। तो 2 बार माइटोसिस क्या बनता है? एक पोलन ग्रैंड में 2 मेल गैमीट। अब ये जो 2 मेल गैमीट बना है, 2 मेल गैमीट के लिए 2 बार माइटोसिस, यहाँ भी 2 के लिए 2, सब में सेम होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 मेल गैमीट के लिए कितना बार माइटोसिस? 2 2 4 2 6 2 8। मियोसिस 1। देखो हम यहाँ लिखे 1 मियोसिस 8 माइटोसिस। कितना मेल गैमीट? 8 मेल गैमीट। 2 4 6 8 मेल गैमीट, 2 4 6 8 माइटोसिस, एक क्या? मियोसिस। फ्रॉम कहाँ से? और कितना पोलन ग्रैंड है? 4 पोलन। कोई दिक्कत? बात समझ में आई ना? अब देख, अब क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में कुछ ऐसा, देखो। हाँ ठीक है, देखो जरा अब क्या बना? पोलन ग्रैंड ना। अब देखना जरा पोलन ग्रैंड को, देखो रे यहाँ पे पोलन ग्रैंड ये कैसा होता है? तुम्हारे एग्जाम में इसका डायग्राम आता है 2 नंबर। कितना नंबर? 2 नंबर। देखो ये एक सेल है, इसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होगा? एक सेल होगा, इसका नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल नहीं, जनरेटिव सेल है। और इसके अंदर क्या होगा? वैक्यूल्स होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। इसके ऊपर क्या होगा? बात नहीं,
इसके ऊपर क्या होगा? वॉल है। फिर बाहर से क्या होगा? ट्रे। चल बताओ, इसका नाम क्या है? बड़े ठठिया रही थी अभी, कस के बोल। इसका नाम एक्साइन है। क्या है? इसका नाम क्या है? एंटाइन। तुम्हारे एग्जाम में पहला क्वेश्चन है कि पोलैंड ग्रैंड में कितना वॉल? 2 वॉल। बाहर का नाम क्या है? अंदर का नाम क्या है? एंटाइन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब देख, ये जो एक्साइन है, जो आउटर वॉल है, ठीक है, पूछता है ये क्या है? ये आउटर वॉल, ये क्या है? ये इनर वॉल है। ये बना किससे होता है? तुम्हारे एग्जाम में आया, बहुत बार आया, 10 बार आया होगा। ठीक है, ये मेड ऑफ किससे होता है? मेड अप ऑफ किससे होता है जी? स्पोरो पोलिनिन। बहुत बार ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और ये जो इंटाइन है, क्या ये किससे बना होता है? ये भी तुम्हारे एग्जाम में है। किससे बना होता है? पेक्टो सेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज कह सकते हैं। ठीक है, ये इंटाइन बना होता है। अब सुनना, उसके अलावा देखो ये सब क्या है? वैक्यूल है। ये सेल क्या? ये है जेनरेटिव सेल। क्या? ये बड़ा वाला सेल का नाम क्या? वेजिटेटिव सेल। ठीक, अच्छा, जेनेटिव सेल में ये 2 ठो क्या है गोल गोल? ये 2 मेल गैमेट। क्या है ये? 2 मेल गैमेट। अब याद रखना, जहां पे एक्साइन नहीं है, देखो ऐसा खाली है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे जंप पोर। क्या बोलेंगे इसको? जंप पोर। जंप और वो एरिया है जहां पे क्या होता है? एक्साइन नहीं होता। याद रहेगा, यहीं से क्या अराइज करता है? पोलिन ट्यूब निकलता है। ठीक है, अब याद रखना, यूजुअली ये पूरा इलाका देखो तो हार्ड है ना, असल में स्पोरोपोलिन बहुत हार्ड होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल होता है ये। इसी की वजह से क्या करते हैं हम लोग? पोलैंड ग्रैंड को प्रिजर्व करते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। वो कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। वन ऑफ द रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, हीट, टेम्परेचर, एसिड, बेस, किसी से भी रिएक्ट कर ले, पोलैंड ग्रैंड को बचाता है। कौन? एक्साइन। क्योंकि एक्साइन बना किससे होता है? से। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन में ये सब क्या होता है? वांटेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्या है पूछा गया, चाहे सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, अगर हम तुमसे सवाल कर ले, एग्जाम में पूछा है इमेच्योर पोलन ग्रैंड और क्या? मेच्योर पोलन ग्रैंड। ये भाई पूछा एग्जाम में तुम्हारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बता जा, बता रहे फर्क इमेच्योर में 1 सेल और 1 न्यूक्लियस। ठीक है, अभी देखा था ना, 1 सेल 1 न्यूक्लियस। अरे भाई माइक्रोस्पोर जब अलग हुआ था तो क्या बना था? 4 पोलन ग्रैंड, 1 सेल था ना। हाँ, यहाँ क्या लिखोगे? हाँ, 2 ही सेल लिख, 2 सेल एंड न्यूक्लियस कितना? 3 न्यूक्लियस, बाद में बताएंगे। 2 सेल है, 2 सेल बोलो तो कैसे? एक ये बड़ा वाला सेल देखो, ये वाला, और उसका ये न्यूक्लियस। बड़ा सेल का नाम क्या है? और इसका न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये दिख रहा है, ये स्पेंडल शेप जो सेल है, नाम क्या है इसका? जेनरेटिव सेल है। अंदर क्या है? 2 मेल गैमेट, 2 न्यूक्लियस यहाँ और 1 ये। कितना न्यूक्लियस? 3 न्यूक्लियस। सेल कितना है ये वाला? एक ये सेल हो गया और एक ये बड़ा सेल, बाकी ये वैक्यूल्स है। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। इसमें क्या होता है? मेल गैमेट है क्या? ना, मेल गैमेट। इसमें क्या है? मेल गैमेट प्रेजेंट है।
आप क्वेश्चन लिख सकते हो। कम से कम क्या 2 डिफरेंस, एकदम याद से क्या करना तुम्हें, याद रखना। देख लो जरा एक बार, कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आ रही। चलो आगे देखना। आगे एक और सवाल जरा सुनो, तुम्हारे एग्जाम में आता है, डिफरेंस आया है बहुत बार बिहार बोर्ड में, ये जनरेटिव सेल और इसमें डिफरेंस। देख तुम खुद बताएगा, इस सेल का शेप कैसा है, स्पैंडल। कैसा है, स्पैंडल का मतलब क्या होता है, नोकीला होता है 2 एंड। और देखो तो ये सेल कैसा है, स्फेरिकल। पहला डिफरेंस। दूसरा याद रखना, ये जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर क्या होता है, 2 मेल गैमेट। क्या होता है, लेकिन जो वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर क्या मेल गैमेट होता है, क्या नहीं होता। जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है 2 मेल गैमेट, वो कैसा है, स्फेरिकल है। लेकिन जो ये वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर क्या है, इर्रेगुलर। कैसा है, न्यूक्लियस है। क्वेश्चन आया, जनरेटिव सेल क्या है, छोटा है। और देखो तो ये सेल कितना बड़ा है, देखो तो लार्ज है। हाँ देखो, वेजिटेटिव सेल में वैक्यूल्स है, इसमें वैक्यूल्स है क्या, नहीं है। क्वेश्चन आया है, जनरेटिव सेल बना रहा है मेल गैमेट, लेकिन वेजिटेटिव सेल क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। क्या निकलता है यहाँ से एक ट्यूब बाहर आता है, वो कौन बनाता है, वेजिटेटिव सेल बनाता है। ये सब डिफरेंस है। वेजिटेटिव सेल में होता है क्या, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट होता है, पर इसमें कुछ न्यूट्रिएंट, इसमें मेल गैमेट, इसमें मेल गैमेट नहीं होता। 3-4 डिफरेंस है, हम लिख देते हैं, तुम्हें याद कर लेना, ठीक है। ये मिटा दो, कोई दिक्कत है ना। चलो वेजिटेटिव सेल, दूसरा क्या है, जनरेटिव सेल। देखो ये सेल कैसा होता है, लार्जर इन कंपेयर टू क्या, जनरेटिव सेल। ये कैसा होता है, स्मॉल होता है साइज। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये कैसा होता है, स्पेंडल। अच्छा से लिखना है, स्पेंडल शेप। ये क्या लिखोगे, स्फेरिकल। और क्या ले सकते हो, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स। क्या लिखोगे, प्रेजेंट। पॉजिटिव मीन्स क्या, प्रेजेंट। इसमें वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स एब्सेंट। और क्या लिख सकते हो, इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, इर्रेगुलर, मतलब कोई शेप नहीं है, जैसा तैसा। इर्रेगुलर क्या है, न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस कैसा है, स्पेंडल या फिर स्फेरिकल। क्या बोलोगे, स्फेरिकल न्यूक्लियस। ये क्या बनाता है, हाँ ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब समझते हो, जैसे मान लो ये पोलन ग्रैन है, ठीक है, और ये आउटर वॉल है, इसका नाम क्या है, एक्साइन। क्या है, जो जहाँ खाली वहां से क्या निकलेगा, एक ऐसा ट्यूब बाहर आता है, इसमें मेल गैमेट रहता है। इसी ट्यूब का नाम क्या है, पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब कौन से बनाता है, ये क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या करेगा, ये मेल गैमेट। कोई दिक्कत, तो ये मेल गैमेट बनाएगा, ये क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। तो कम से कम 5। और क्या, ये न्यूट्रेटिव होता है, ये कैसा होता है, नॉन न्यूट्रेटिव होता है। ये कैसा होता है, एक और पॉइंट, यानी भाई ऐसा ऐसा पोलन ट्यूब लोग खाते, सॉरी ऐसा ऐसा पोलन ग्रैंड लोग खाते हैं, यूज ऐसे क्या, फूड सप्लीमेंट, खासकर कौन, एथलीट्स और हॉर्स रेसेस, ताकि उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए, बढ़ जाए। तो उसके लिए लोग पोलन ग्रैंड को खाते हैं, ऐसे टैबलेट और सिरप। क्यों खाते हैं, क्योंकि उसके वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रेटिव होता है, मतलब खाने के लायक होता है, फूड मटेरियल होता है। यानी वेजिटेटिव सेल स्टोर क्या, फूड मटेरियल, बट जनरेटिव सेल नॉट स्टोर फूड मटेरियल, कंटेन व्हाट, 2 मेल। एग्जाम में क्या है तुम्हारा पूछा, कोई दिक्कत, चलो उतार लो उसको। मेच्योर इमेच्योर, बाकी ये हो गया। और कुछ डिफरेंस है क्या, हाँ हाँ देखो, अभी हम बताएं ना कि जो अगर पोलन ग्रैन होगा क्या होगा, कितना वॉल होता है, 2 वॉल होता है। क्या क्या होता है, एक्साइन और, देखो यहाँ पे
एक एक्साइन था, दूसरा क्या था? तीनों में से कोई एक डिफरेंस एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। एक्साइन ये कैसा था? आउटर वॉल था। ये कैसा है? इनर वॉल। कोई दिक्कत? देखो दूसरा, ये किससे बना होता है एक्साइन? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये किससे बना होता है? हाँ, मेड अप ऑफ किससे होता है ये? पेक्टोसेलुलोज। किससे बना होता है ये? तो 3 डिफरेंस लिखा है भाई। हाँ, और देखा जाए तो जो एक्साइन है, देखो तो यहाँ पे जहाँ पे एक्साइन नहीं रहता वहां से क्या निकलता है? पोलन ट्यूब। यानी ये क्या कंटिन्यूअस होता है? नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस क्या लेयर। ये कैसा होता है? अंदर वाला लेयर कैसा होता है? देखो कंटिन्यूअस होता है, पूरा कंप्लीट होता है। तो क्या लिखोगे? लेयर, यस। और लिख सकते हो जो एक्साइन होता है वो कैसा होता है? ये एकदम हार्ड होता है, पता है। लेकिन ये हार्ड नहीं, कैसा होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल है तभी तो क्या निकला? पोलन ट्यूब बाहर आया। जैसे ही जाके गिरता है क्या स्टिग्मा पे, तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते से ही फूलता है। फूलने के बाद यहाँ से तो फट नहीं सकता है, तो क्या होता है? यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल इन नेचर। कम से कम यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना। देखो तो, ये आउटर लेयर, इनर लेयर, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, मेड अप ऑफ क्या? पेक्टिन एंड सेलुलोज। डिसकंटिन्यूअस लेयर, कंटिन्यूअस लेयर, हार्ड वॉल बाहर का होता है। ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तुम्हारे एग्जाम में क्या है पूछा गया, इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? चलो अब याद रखना एक और क्वेश्चन, पोलन गन का साइज कितना होता है जी पता है? 25 से कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। एकदम याद रखना, भूलना मत। एनसीईआरटी का है तो पूछ सकता है, ठीक है। उतार लो।